केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए तीनों क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएगा, लेकिन हिट एंड रन से जुड़े प्रावधान के अमल पर रोक रहेगी। आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह बनाए गए तीनों नए कानूनों को 1 जुलाई 2024 से लागू करने के लिए नोटिफाई कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य एक्ट को 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। लेकिन नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) को फिलहाल होल्ड कर दिया है, यानी धारा 106(2) फिलहाल लागू नहीं होगा। ये प्रावधान हिट एंड रन से जुड़े अपराध से जुड़ा है। इस प्रावधान के विरोध में जनवरी के पहले हफ्ते में देश भर में ड्राइवरों ने हड़ताल की थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि इस कानून को ड्राइवर यूनियन से चर्चा के बाद ही लागू किया जाएगा। दरअसल केंद्र सरकार ने होम मिनिस्ट्री की ओर से इस मामले में नोटिफिकेशन जारी किया और कहा कि तीनों क्रिमिनल लॉ 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सिर्फ धारा 106(2) अभी लागू नहीं होगा। संसद में तीनों कानूनों को 21 दिसंबर 2023 को पास कर दिया गया था, जिसके बाद राष्ट्रपति ने इस पर 25 दिसंबर 2023 को मुहर लगाई। पुराने औपनिवेशिक काल के कई शब्दावली को हटा दिया गया। ऐसे तकरीबन 475 शब्दों को डिलीट किया गया, जिनमें लंदन गजट, ज्यूरी, हरहैनेस आदि शामिल है। पहले जहां 420 यानी धोखाधड़ी, दफा 302 यानी हत्या व 376 यानी रेप जैसे अपराध के लिए कानून के किताब में लिखी धाराएं लोगों के जुबान पर चढ़ी हुई थी, वो अब सब बदल गई हैं। 358 धाराएं हैं और 20 नए अपराध। भारतीय न्याय संहिता में कुल 358 धाराएं और 20 नए अपराध को परिभाषित किया गया है, जिनमें स्नैचिंग से लेकर मॉब लिंचिंग शामिल है। साथ ही 33 अपराधों में सजा को बढ़ाया गया है। साथ ही 83 ऐसी धाराएं या अपराध हैं जिनमें जुर्माने की राशि भी बढ़ाई गई है। ऐसे 23 अपराध हैं जिनमें न्यूनतम सजा का जिक्र नहीं था, जिसे न्यूनतम सजा को शुरू किया गया है। 19 ऐसी धाराएं हैं जिन्हें हटा दिया गया है। साथ ही सजा के तौर पर सामाजिक व सामुदायिक सेवा को भी रखा गया है। पहले ये नहीं था। राजद्रोह जैसे अपराध को अब नए कानून में हटा दिया गया है। BN2 संहिता की धारा 113 में आतंकवाद से संबंधित परिभाषा और सजा का प्रावधान है। चलिए आपको बताते हैं कि नए कानून में क्या क्या प्रावधान है। सीआरपीसी में जहां कुल 484 धाराएं थी, वहीं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। कुल 177 ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संशोधन हुआ है। 9 नई धाराएं व कुल 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को निरस्त कर दिया गया है। 2023 में सबूतों के मामले में ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जुटाए जाने वाले सबूतों को प्रमुखता दी गई है। नए कानून में किसी भी अपराध के लिए जेल में अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को उसके निजी बॉन्ड पर रिहा करने का प्रावधान रखा गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं होंगी। पहले के इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत कुल 167 धाराएं थीं। 6 धाराओं को निरस्त किया गया और 2 नई धाराएं व 6 उपधाराओं को जोड़ा गया। ऐसा प्रावधान किया गया है कि गवाहों की सुरक्षा के लिए कानून बनेगा। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विराग गुप्ता कहते हैं कि नए क्रिमिनल लॉ लागू होने से जो तारीख होगी, उस तारीख से जब अपराध होगा तो वो नए कानून में दर्ज किया जाएगा। संविधान के मुताबिक जब अपराध होता है, उस तारीख में जो कानून होता है उसी के हिसाब से मुकदमा चलता है और सजा होती है। ऐसे में जब नए कानून अमल में आ जाएंगे, तब नए केस नए कानूनी धाराओं के तहत दर्ज होंगे और साथ ही जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी वो नए कानून के तहत होगी। नए कानून संबंधित नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उस तारीख से होने वाले अपराध के मामले में वो अमल में आएगा और पहले से चल रहे मामले अदालत में पहले के कानून के मुताबिक चलते रहेंगे। यानी पहले से जो केस दर्ज है उसमें पहले के कानून के तहत ही चार्जशीट दाखिल की जाएगी और पहले के कानून के तहत मुकदमा चलेगा। जो केस अदालत में पेंडिंग है, उन केसों की सुनवाई पहले की तरह चलती रहेगी और उस पर असर नहीं होगा।